फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ बहुत ही बढ़िया होगे। और मैं आ चुकी हूँ आम लेने के लिए, क्योंकि मुझे बनाना है अचार। तो ये है राजापुरी की आम, जिससे हम पूरे साल का अचार भरते हैं। तो मैं आपको अचार बनाने की पूरी जो प्रोसेस मेरे घर की है वो आपके साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ। तो स्टार्टिंग उसका आम के पेड़ से ही होगा, तो मैं बस वही तोड़ रही हूँ आम। तो मैं तो बहुत ही खुश रही हूँ और मटक मटक के बोल रही हूँ, पर आप देखना मेरे पैरों की हालत, जो कि पूरे कीचड़ से भर चुके हैं, आप देख सकते हो। तो ये आम मैंने तोड़ लिए हैं और ये आम की बोरी भी रखी जा चुकी है। तो उसको मैं फार्म से अब घर लेके जाऊंगी और बाकी की प्रोसेस मैं घर जाके करूँगी। ये जो आम थे वो मेरे घर पे मैं ले आ चुकी हूँ, और उसके बाद मैं सारे आमों को बोरी में से निकाल लूँगी और एक बास्केट में मैं उसको रख दूँगी। और आप देख सकते हो ये कितने बड़े बड़े वाले जो आम हैं वो वाले होते हैं। और इसमें जो राजापुरी होती है उसी का अचार मेरे घर पे तो स्पेसिफिकली खाया जाता है। और ये आम में क्या होता है, ये ना पके हुए होते हैं ना ज़्यादा कच्चे होते हैं। इसका जो गुठली होती है वो पक्के आम की होती है, वो ऐसा हो जाते हैं। हमें इसे जटाया हुआ बोलते हैं। और उसके बाद मैं सारे आमों को अच्छे से वॉश कर लूँगी और उसका सारा पानी निकाल दूँगी। तो ये आम हो चुके हैं वॉश। और उसके बाद जो छीना बनाना है उसके लिए आम को छील लूँगी और उसके बाद इसे करके कद्दूकस कर लूँगी। आप देख सकते हो बड़े बड़े स्लाइसेस को। तो सारे आमों को ऐसे कर लूँगी। और बाकी के जो आम हैं, हमारा तो पूरा जो फैमिली है वो इसी के प्रिपरेशन में लग गया है। तो इसके आगे के जो नीचे का भाग होता है उसको सब निकाल रहे हैं भैया, और दूसरी ओर इसको कटिंग भी कर रहे हैं। ये जो है वो सूडा है और उसकी धार बहुत ही शार्प होती है, तो उसके चलते अच्छे से ये आम कट जाता है। और आप देख सकते हो बीच का जो उसका गुठली का भाग है वो कितना हार्ड है, क्योंकि ऐसे होते हैं तभी आम को स्टोर करने में थोड़ा इजी रहता है। तो ये उन्होंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया, उसके बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट लेंगे। और हाँ, इसको काटते हुए अपनी उंगलियां मत काट लेना, क्योंकि इसको बहुत ही ध्यान से चलाना पड़ता है। और जो मैंगो होती है उसका गुठली का भाग जो होता है वो हार्ड हो चुका होता है, तो कभी भी फिसल सकती है। तो इसको आप जब भी यूज़ करें ध्यान रखें। और ये जो है मैंगो, उसमें आप देख सकते हो कि इसमें ये बड़े बड़े ही टुकड़े कर रहे हैं, छोटे छोटे नहीं, क्योंकि इसके बड़े बड़े करने जाएंगे तो आप देख सकते हो कि उसमें जो कट है वो अच्छे से नहीं लगेगा और आम जो होगी वो चूरा जैसे हो जाएगी। तो हम उसको छून जाना बोलते हैं। तो वैसा होगा तो आपका अचार जल्दी ख़राब होगा, वर्ष तक नहीं टिक पाएगा। तो इसके लिए जो हाथ और चाकू है उसकी मदद से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए हैं। उसके बाद उसमें हल्दी डाली जा रही है और ऊपर से जो पूरा नमक आता है मोटा मोटा वाला वो डाल रहे हैं। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हो जाएगा मिक्स 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 मिक्स। आपको माप की क्वांटिटी बताऊं तो 1 किलो में आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक, तो इस प्रिकॉशन से उसमें डाला जाता है। नमक की क्वांटिटी उसमें ज़्यादा होती है। और दूसरी ओर छीने भी पूरी तरीके से छिल चुका है, तो उसमें भी थोड़ा नमक और हल्दी डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हो उसमें कितना अच्छा कलर भी आ चुका है और साइन भी। उसके बाद उसको पूरी रात ऐसे ही रखा जाता है और दूसरे दिन थोड़ी धूप और थोड़ी छाँव दिखा के उसको सुखा लिया जाता है, जिसके चलते उसका पानी सूख जाए।
खट्टी चीज़ें खा लेती हूँ, पर मुझे बहुत ही खट्टा लगा। और उसके बाद सूखने के बाद आती है मसाले की तैयारी, तो वो भी कर लेते हैं। तो उसमें ये सारे सूखे मसाले हैं, जितनी जितनी क्वांटिटी में मुझे रिक्वायरमेंट है मैंने उस हिसाब से शक्कर, मिर्ची, हल्दी और ये रेडीमेड अचार का संबारा पाउडर है, तो वो सारी चीज़ें मैं निकाल के रख रही हूँ। तो उसमें जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी तो उस हिसाब से मैं आपको बताते जाऊँगी और डालते जाऊँगी। तो सबसे पहले तो मैंने पतीले को गरम कर दिया है और उसमें तेल डाल दिया है। तेल थोड़ा गरम हो जाए उसके बाद मैं उसमें डाल दूँगी ये लहसुन। तेल अभी भी थोड़ा मेरा ठंडा है, तो उसमें अच्छे से वो गरम हो जाए उसके बाद मैं सारी चीज़ों को डालते जाऊंगी। उसके बाद ये लाल वाली सूखी वाली मिर्च, तेज पत्ता, दालचीनी, इलायची, उसके बाद ये चक्रफूल, लौंग और मरी, इन सारी चीज़ों को मैं डाल दूंगी। ये सारी चीज़ें थोड़ी पक जाए उसके बाद मैं उसमें डाल दूंगी हींग। तो हींग डालते हुए क्या हुआ था आप ही सुन लीजिए। बस પેલામાં બોય ઓલી બે પેલામાં બોય અલી પણ નહીં આવે ટેસ્ટ। પેલામાં બોય હિંગ હોય થોડીક લાખી ના 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 માછે એટલી નાખી દો। ના ના નાખી દે મને ખબર હોય પેલામાં સ્ટ્રોંગ હિંગ હોય। हींग का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है और मम्मी को कम वाला, तो वही बात पे हमारी बहस हो रही थी। तो मैंने इसमें हींग भी डाल दी है और उसको अच्छे से मैं चला रही हूँ। और मैं थोड़ा रेडीमेड मसाला और थोड़ा कुछ से दोनों मसाले को मिक्स करूँगी। तो उसके बाद मैं ये भी डाल दूँगी, हल्दी पाउडर भी डाल दूँगी और साथ साथ में शुगर भी डाल दूँगी। और उसके बाद उसके अंदर जाएंगे ये पैकेट्स जो कि रेडीमेड आते हैं, उसमें भी सारे मसाले इक्वल क्वांटिटी में होते हैं। मैंने ये भरत मसाला का लिया है जो सूरत की बहुत ही फेमस ब्रांड है और चौटा बाज़ार पे आई हुई है। मैं उसका भी रिव्यू आपको करने वाली थी, पर जिस टाइम मैं गई वहाँ पर उस टाइम में मैं कोई क्लिप नहीं ले पाई। और उसके बाद ये सारे मसाले को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जो रेडीमेड मसाला है उसमें मेथी के कुरिये है, राई के नहीं है। उसके बाद में मुझे कलर थोड़ा सा लाइट लगा तो मैं कश्मीरी वाली जो मिर्च आती है वो डाल दूँगी चीज़ों और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल के मिक्स कर लूँगी। तो ये सारी चीज़ें अब रेडी हो चुकी है। ये जो बूरा मैंने बनाया था तो वो भी रेडी हो चुका है। तो उसमें अब मैं बस मसाला डालूँगी। आपको जितनी क्वांटिटी में आपने बनाया है उस हिसाब से आप उसमें डाल सकते हो। तो ये 2 केजी मैंगो का था, तो उसके हिसाब से मैंने इसमें 500 ग्राम या 600 ग्राम के करीब मैंने उसमें डाला हुआ था। और ये मैं आपको अंदाजे से बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हो। और जिनको कैरी के पीसीस खाना पसंद नहीं है तो वो इस हिसाब से खा सकते हैं उसको छीनने के बाद। तो मेरे घर में वही होता है कि पापा को कम पसंद है वो पूरी खाना स्लाइसेस, तो ये इस हिसाब से उनके लिए बनता है। मसाले दोनों में सेम ही रहते हैं, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं रहता। ये छीना होता है और उसमें स्लाइसेस होते हैं। तो इसमें मैं अच्छे से उसको मिला लूँगी। और मैं बाकी सारे भी अचार डालती हूँ, पर मैंने एक ही प्रोसेस बताई तो उसमें ही इतना ज़्यादा टाइम हो गया। और बाकी के सारे मैं बताती तो शायद ज़्यादा टाइम हो जाता, तो इसके लिए मैंने 2 के ही शेयर किए हैं। और हो पाए आपके रिव्यू अच्छे मिले तो मैं बाकी के भी आपके साथ शेयर कर लूँगी जो भी मैं अचार बनाती हूँ। मुझे अचार बहुत ही पसंद है, मुझे कोई और कोई चीज़ ना दे, अचार और रोटी दे दे तो मेरा काम हो जाता है। तो मैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के अचार बनाते रहती हूँ। और ये अचार तो मेरी भर चुकी है और आजू बाजू और सभी जगह से मैं अच्छे से उसको फैला दूँगी और स्प्रेड करते हुए मैं अचार में उसको भर लूँगी बर्नी में। तो ये वाला अचार तो हो गया। उसके बाद मैं ये मैंगो के पूरे जो स्लाइसेस काटे हुए थे और सुखाए थे तो उसमें मसाला डाल दूँगी। तो ये मैंगो मेरी थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा थी क्योंकि पूरे साल के लिए है, तो इस हिसाब से उसमें मैं मसाला मिक्स कर रही हूँ। आप चाहो तो मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हो, पर मैंने मेरे हिसाब से सारी प्रिपरेशन की थी। तो ये भी कुछ 2 या 4 किलो के करीब मैंगो हो गए और उसमें मैंने और भी बढ़ा दिया है। और सारे मैंगो को मैं अच्छे से मसाला उसमें लग जाए उस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। मैं बोल रही थी यार क्या हो रहा है आजकल तो।
और मेरे दूसरे वीडियो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मेरे घर के हालात अभी थोड़े बहुत ठीक नहीं हैं। पहले पापा की तबीयत ख़राब थी, अब भाई की है, तो इस हिसाब से मेरे जो व्लॉग है वो थोड़े बहुत लेट आ रहे हैं। और मैं ये जो अचार बन चुका है उसको मैं अपने एक जार में भर रही हूँ। और ये आई थिंक 5 किलो के करीब का जार होगा। तो उसमें ये अचार टोटली 4 किलो के करीब बना है। तो मैं उसमें इसको भी भर लेती हूँ। और आप देख सकते हो उसका कलर कितना अच्छा है और उतना ही अच्छा उसका टेस्ट भी है। तो ये अचार मैंने उस पूरा जार में भर दिया है। तो मैंने थोड़ी जगह रखी है क्योंकि तेल डालने के बाद ये थोड़ा सा उभरेगा, वरना वो सारा ओवरफ्लो हो जाएगा। तो मैं इसको एक साइड कर लेती हूँ और जार को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। ये चीज़ें हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है, वरना फंगस के जो भी होते हैं वो सारी चीज़ें उसमें बहुत जल्दी पड़ जाती है। तो आप जब भी अचार निकालें तभी भी आप ध्यान रखें और निकालने के बाद भी उसको अच्छे से क्लीन करें और अच्छे से ढक के रखें, तभी आपका अचार साल तक ख़राब नहीं होगा, ना ही काला पड़ेगा। तो मैं दोनों ही जारों को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और ये मेरा आम का अचार रेडी है। तो मेरा तो ये दोनों ही अचार रेडी हो चुके हैं और अब इसमें मैं तेल डालने के बाद इसको 15 से 20 दिन के लिए छोड़ दूंगी और आपको बाद में बताती हूँ उसका टेस्ट कि कैसा होता है। तो अब 15 से 20 दिन हो चुके हैं। आप देख सकते हो मेरे अचारों का खजाना। तो उसमें से मैं निकाल रही हूँ जो मैंने फर्स्ट बनाया था मैंगो वाला अचार, तो वो और जो छुंदा बनाया था दोनों को ही मैं निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हो उसका कलर और कैसा ये बन चुका है और कितने अच्छे से ये मैरिनेट हो चुका है। मेरे अचार दोनों ही प्रिपेयर हो चुके हैं, उसके आई थिंक 1 हफ्ते से ज़्यादा करीब हो चुका है। अब बारी आती है टेस्टिंग की, तो मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगी कि ये दोनों ही कैसे बने हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो छुंदा वाला बनाया था उसको देखूंगी। आप देख सकते हो उसको भी जैसे लगेगा ना कि मैगी खा रहे हैं। तो मैं उसका टेस्ट करके आपको दिखा दूँगी। इतना अच्छा लग रहा है। अगर आपने गरम गरम रोटी के साथ इसको खाया होगा तो इसका एक एक फ्लेवर आपके मुंह में इतने अच्छे से जाएगा ना। मुझे तो इतना पसंद है कि मैं सब्जी ना मिले और ये मिल जाए तो भी भैया मैं तो खा लूंगी। तो ये तो छूने का रिव्यू था। ये दोनों दिखते सेम ही है पर थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क आता है कि इसमें थोड़ा खट्टा कम लगता है और चीनी में ज़्यादा खट्टा लगता है क्योंकि क्वांटिटी के हिसाब से तो बेस्ट रहता है ये तो अचार। तो उसके बाद मैं टेस्ट करूँगी ये वाले अचार को, तो इसका भी आपको रिव्यू देती हूँ। इसमें तो मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मुंह ही आपको बता देगा कि ये अचार इतना ज़्यादा टेस्टी बना है कि मेरा तो मन कर रहा है कि 2-4 स्लाइसेस और लेके खा लो। क्योंकि मुझे ये इतना पसंद है कि इसका तो पूछो ही मत। तो ये था मेरे अचार का वीडियो। आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और भी बहुत सारे अचार मैं बनाती हूँ, जैसे कि मीठा वाला अचार, कैरी गुंदा का अचार, गाजर का अचार, गाजर का भी अचार बनाती हूँ। फिर ऐसे ही जो हम बोलते हैं उसको ओनली नमक और पानी के साथ भी बनाते हैं, वैसे वाले भी अचार। तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, पर आप कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको कौन सा अचार देखना है, तो मैं ट्राई करूँगी। और आपके पास भी कोई नई वाली रेसिपी हो तो मुझे ज़रूर से बताना, तो मैं वो भी ट्राई करूँगी। आई होप आज की ये वाली चटपटी और मसालेदार और
लजीज वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से कर देना ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए। और बाय बाय एंड थैंक यू।